हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, भैया मध्य प्रदेश के अंदर एक और नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। तकनीकी संकाय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। आपको याद रखना है, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसका एक न्यूज आर्टिकल अभी आया हुआ है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, ये जो एपी की आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, यह आपकी थ्रू गेट 2026 होने वाली है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने गेट 2026 का फॉर्म नहीं भरा है, वो जल्दी से जाके फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को नहीं दोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कंपलसरी है भैया यहाँ पे कि गेट 2026 का पेपर आपको देना ही देना है। तो आप फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज डेट निकल जाएगी और फिर पेनल्टी के साथ आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप गेट का फॉर्म भरें। ठीक है, अब अपन इसके जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, 31 सितंबर भोपाल एडिशन के अंदर आपका एक आर्टिकल यहाँ पे आता है। इस आर्टिकल को ये जूम आउट किया है यहाँ पे, और आपको बोला जाता है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंदर, रोजगार विभाग के अंतर्गत जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उसके अंदर सहायक प्राध्यापक मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आपकी निकाली जा रही है, और इसके जो रिक्त पदों की पूर्ति होगी वो गेट 2026 के बेसिस पर। ठीक है, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2026 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 05 स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय आपके जो है, और 67 स्वशासी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आपकी जो संचालित हैं, इसके अंतर्गत आपके सहायक प्राध्यापक और व्याख्याताओं की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर की जानी है। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो साफ साफ इन्होंने बोला है कि रिक्त पदों की जो पूर्ति है वो आपकी गेट 2026 के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। मतलब गेट 2026 के बेसिस पे ही आपकी ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है। अब इन्होंने आयु सीमा की बात की है, तो आयु सीमा इन्होंने ये बोला है कि आयु सीमा में आपको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। तो मध्य प्रदेश शासन के जो नियम है रिलैक्सेशन को लेके, वो रिलैक्सेशन आपको एज में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं एमपी गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको पता ही होगा कि एज रिलैक्सेशन हमें किस तरीके का मिलता है, बस वही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपका वैलिड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे है। अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा सहायक प्राध्यापक और विख्याता के पद हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी। अब आपको यहाँ पे एक बार ये देखना है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, वेतनमान की अगर बात की जाए तो भैया वेतनमान भी आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ही आपका यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण की अगर बात की जाए तो आरक्षण यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए जो आरक्षण का लाभ होगा वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपको आरक्षण दिया जा रहा है उसके बेसिस पे ही आपका रहने वाला है। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गेट 2026। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि भैया आपको गेट 2026 का पेपर देना पड़ेगा। और गेट 2026 की बात करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला है कि गेट 2026 का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भैया आप भर दीजिए, क्योंकि 28 सितंबर इसका लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी के साथ फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि 28 तारीख के पहले आप फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि गेट के थ्रू जो है आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है,
आवेदन करने की जो प्रक्रिया रहेगी, इसमें सबसे पहला इन्होंने बोला है कंपलसरी है आपको ये पेपर, आप इसमें भाग लो। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसका उपयोग जो है आप तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी विज्ञापन आपके जारी होंगे, ठीक है, जारी होंगे उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मतलब टोटली अगर आप इस एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको गेट 2026 आपका कंपलसरी है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता रहा हूँ यहाँ पे, जो शैक्षणिक योग्यता की बात की जा रही है ना, तो अभी मैंने अपना अखिल भारतीय हमारा तकनीकी शिक्षा परिषद जो है उस, अगर मैं बात करूं मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन, जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग में ही आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपकी बहुत सारी डिग्रियां हैं, ठीक है, बहुत सारी आपकी, जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आपका हो गया, आर्किटेक्चर आपका हो गया, तो सब में ये वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक और एमएस। अगर आपका बीटेक जो है, अगर वो इंटीग्रेटेड एमटेक आपका है तो रिलीवेंट ब्रांच में या, लेकिन याद रखना यहाँ पे फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री, इनमें से डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आगे का आप देखोगे ना तो ये आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसके अंदर इन्होंने पीएचडी की बात की है कि पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए रिलीवेंट फील्ड में, फर्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि भैया कम से कम आपके 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके होने चाहिए। ठीक है, या फिर मिनिमम, एंड इन्होंने बोला है मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री में आपका होना चाहिए। तो इस तरीके के आपके नॉर्म्स हैं शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन को लेके ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसी बेसिस पर आपका इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट नोटिस जो आपका है एक न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ था, मतलब दैनिक भास्कर के अंदर आपका आया हुआ था, ठीक है, जिसपे अपन ने बात की है। मतलब अल्टीमेटली कहने का ये है कि भैया आप गेट 2026 का फॉर्म फिल कर दें, अगर आपने नहीं फिल किया है आप या किसी कारण से नहीं दे रहे थे तो आप इस पेपर को जरूर दें, क्योंकि आगे आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो आप फॉर्म को जरूर फिल करें। ठीक है, और आगे अगर इसके बारे में कुछ और अपडेट आता है तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।